भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम आपको कार्तिक मास महात्म अध्याय 5 की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को यह ज्ञानमय कथा से पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। जय जय श्री राधा रमने, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मोरख तो राम भजे, क्यों चाटे जग धूर, क्यों चाटे जग धूर। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नैन गंभीर है, उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ी भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन प्रभु, सो तेरे अधीन, सो तेरे अधीन। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 5 यहाँ से प्रारंभ होता है। प्रभु मुझ सहारा है तेरा, जगत के पालनहार। कार्तिक मास महात्म्य की कथा करो विस्तार। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा पिथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास के स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी मुझे बताइए। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु जी के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है। फिर भी आपको यथाउचित विधान मैं बतलाता हूँ। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर जाना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता है, उसे कोई भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता है। अब दांत और जीभ को पूर्ण रूप से स्वच्छ करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दातून तोड़नी चाहिए। हे वनस्पते, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करके पैर से 12 अंगुल की दातून ले। दूध वाले पैरों से दातून नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष, जले हुए वृक्ष से भी दातून लेना वर्जित माना गया है, जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो। ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन दातून ले करके ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण को दातून नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात स्नान करके फूल माला, चंदन, पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न चित्ते तथा भक्ति पूर्वक शिवालय में जा करके सभी देवी देवताओं को अर्घ, आचमनियम सभी वस्तु से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना तथा उनको प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए।
मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हो, उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे। किंतु कलियुग में भगवत गुणगान को, हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जन उतरे ही पारा। कलियुग में केवल एक नाम ही आधार है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा था, हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ पर निवास करते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में ही सदा निवास करता हूँ, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन अर्चन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है। नारद जी ने फिर कहा, जैसी कि मेरी पूजन से भी नहीं हो सकती है। नारद जी ने फिर कहा, शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंडार और कटहल के फूलों व चावलों से श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अरहल, कंदे, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्प से भगवान शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन भगवान के पूजा में जो फूल निर्दिष्ट बताए गए हैं, उन्हीं से उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा याचना भी करनी चाहिए, यथा, हे सुरेश्वर, हे देव, ना मैं मंत्र जानता हूँ ना क्रिया जानता हूँ, मैं भक्ति से हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपके पूजा में समर्पण किया है, अर्पित किया है, उसे आप स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए। श्री हरि की कथा को सुनना चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मोक्ष पद को अवश्य ही प्राप्त कर लेते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म अध्याय 5 की कथा का समापन होता है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम नीलाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम दायकम, रामा कृष्णा वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्णा वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री गिरिराज धरन की जय। गुरुदेव की जय। आज की आनंद की जय हो, कल की आनंद की जय हो, कल परसों की आनंद की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव।